हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सारणिक में नेक्स्ट टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। यदि त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु ज्ञात है ना, हमें बिंदु दे रखे हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे पहला बिंदु इसको मैं मान लेता हूँ ए x1 y1, बी x2 y2। अगर ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तीनों बिंदु x3 y3, ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये शीर्ष अगर दे रखे हैं तो इसमें एक नोट करने वाली है बात, यदि बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, मतलब ए बिंदु भी यहां आ जाएगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। यदि बिंदु संरेख है तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। मतलब क्या है, अगर हमारे पास सारणिक का मान नेगेटिव आ रहा है, जैसे -10 आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 10 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है। तीसरा क्या है, जब क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब कई बार होता है कि क्षेत्रफल दे रखा होता है और हमें के एक्स ए बी सी इनके मान निकालने होते हैं। उस केस में क्या करना है, हम क्षेत्रफल जैसे 10 गिवन है तो हम +10 लेके भी हल करेंगे और -10 लेके भी हल करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो क्षेत्रफल 10 कैसे आया, -10 को 10 लिखा था या 10 को 10 लिखा था, ठीक है। तो तीसरा बिंदु है, यदि क्षेत्रफल दिया गया है तब k का मान निकालने के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों का उपयोग करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इन बिंदुओं को नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन में देखो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन शीर्ष बिंदु को मैं मान लेता हूं ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सबसे पहले फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब यहां मैं इनके मान रख देता हूं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1/2 x1 का मान है -2, x2 3, ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और x3 का मान है -1, फिर है -3 2 -8 1 1 1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार में R1 के अनुदिश करूंगा तो क्या होगा, 1/2। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लिख देता हूं मैं, पहला होगा लिखता हूं -2, फिर आएगी 2 × 2 की सारणिक, फिर माइनस, ये -3 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, फिर 2 × 2 की सारणिक, फिर है 1, तो 1 आ जाएगा प्लस के अंदर, 2 × 2 की सारणिक, ब्रैकेट बंद। अब मैं यहाँ मान रखता हूँ, जैसे -2 है ना, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 8 1 1। -3 है ना, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 - 1 1 1, ठीक है। फिर हम 1 को छोड़ देंगे तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 - 1 2 - 8,
ठीक है, अब इसका प्रसार करते हैं 1/2, ये गुना करते हैं तो आ जाएगा 2, इसको गुना करते हैं तो माइनस, और फिर -8 तो आ जाएगा प्लस का 8 प्लस 3, ये गुना करेंगे 3 माइनस, फिर -1 आएगा तो प्लस का 1 प्लस 1, इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 24, और उसको गुना करते हैं तो आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 को 2 से गुना किया 20 माइनस 20, 3 और 1 4, 4 को 3 से गुना किया 12, और ये आ जाएगा माइनस का 22, आ जाएगा माइनस का 42 प्लस का 12, माइनस का 42 प्लस का 12 तो आ जाएगा माइनस का 30, मतलब -15, आ जाएगा 15 वर्ग इकाई, क्योंकि क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक राशि है, इसलिए माइनस को हमने छोड़ दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमने इन तीनों बिंदुओं का सररेख सिद्ध करना है। सररेख सिद्ध करने के लिए अगर हम ये सिद्ध कर देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो बिंदु क्या हो जाते हैं, सररेख हो जाते हैं। तो इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले मैं बिंदु लिख देता हूं a कोमा b प्लस सी, b कोमा c प्लस a, c कोमा a प्लस b, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सबसे पहले फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यहाँ मैं मान रख देता हूँ, यहाँ देगा 1/2, x1 हमारे पास है a, x2 है b, x3 है c, फिर है b प्लस सी y1, c प्लस a प्लस b, 1 1 1। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, मैं ना इन दोनों स्तंभ को जोड़ देता हूँ C1 और C2 को, और चेंज करता हूँ मैं C1 के अंदर, तो मैं लिखता हूँ चेंज इन C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा 1/2, आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, बाकी एज इट इज b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, 1 1 1। अब देखो क्या है, सारणी के अंदर में ना अगर किसी पंक्ति या स्तंभ से कॉमन आ रहा है ना, तो हम वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले स्तंभ से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो पहला स्तंभ क्या रह जाएगा 1 1 1, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, 1 1 1। अब एक और प्रॉपर्टी भी है सारणी का, एक और गुणधर्म है कि अगर किसी सारणी की दो पंक्तियां, ध्यान से सुनना, दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है, तो सारणी का मान क्या होता है, 0। तो हम क्या लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी गुना 0, चूंकि C1 तथा C3 समान है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अतः बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी सरेख है। क्लियर है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शीर्ष 3 शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो k का मान निकालने के लिए हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो हमें दे रखा है, कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35। सॉल्यूशन में पहले मैं बिंदु लिख देता हूँ a, 2 - 6 5 4 k 4। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में है। अब हम दोनों चिन्ह लेंगे प्लस और माइनस। ठीक है, अब यहाँ मान रखते हैं 1/2, x1 का मान है 2, ये है 5,
फिर k, -6 4 4 1 1 1 ±35। इस 2 को ना तिरछा गुना करके यहाँ गुना कर देंगे 35 से, तो बराबर में तो बन जाएगा 70 और प्लस माइनस चिन्ह के साथ बनेगा। और यहाँ सारणी को खोल देते हैं, सारणी को खोल लेंगे तो क्या आएगा 2, फिर माइनस, अब देखो -6 है ना तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। मैं ये बार बार पूरा लिख रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो सीधा लिख दिया करो ऐसे कैलकुलेट करके। +1, 5 के 4 4, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 4 1 1, -6 को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 के 1 1। अब सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 4 - 4 +6, 5 - के +1, 20 - 4 के ±70, तो ये तो हो जाएगा 0। यह आ जाएगा 30 - 6 के 20 - 4 के ±70, 50 - 10 के ±70, ठीक है। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक। तो पहले मैं लिखता हूं धनात्मक चिन्ह लेने पर 50 - 10 के बराबर 70, -10 के बराबर 70 - 50, -10 के बराबर 20 और k का मान आ जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर 50 - 10 के बराबर -70, -10 के बराबर -70 - 50, -10 के बराबर -120, माइनस से माइनस कट जाएगा, k का मान आ जाएगा 12, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है सारणिकों का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब 2 ही बिंदु दे रखे हैं, जैसे ये रेखा है ना, इसके ऊपर 2 बिंदु हैं, एक तो है A 1 2 और एक है B 3 6, और हमने इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है सारणिकों की सहायता से, सारणिक ही प्रयोग करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक बिंदु और ले लेता हूँ P X Y। इससे क्या होगा कि ये तीनों एक ही रेखा में हो जाएंगे, मतलब सहायक होंगे, सहायक होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देंगे और हमारे पास समीकरण आ जाएगी। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, सबसे पहले मैं बिंदु मान लेता हूं A 1 2 B 3 6, माना AB को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P X Y है, इसलिए A 1, 2 P X Y B 3, 6 सरेख होंगे। सरेख होंगे ना, तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में है 0। जैसे 35 था ना, आपके पास सरेख है तो 0, ठीक है। अब x1 का मान रखते हैं 1 और ये है x2 x और ये 3, यह 2 y 6 1 1 1। अब क्या करेंगे, ये जो 2 था ना, इसको यहाँ गुना कर लेते हैं 0 से। अब प्रसार कर देते हैं, 1 y 6 1 1 -2 x 3 1 1 +1 x 3 y 6 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, देखो हल कर देंगे कि तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा y -6 12 1 x -3 +1 6x -3y बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं, y -6 -2x +6
6x माइनस 3y बराबर 0। तो 6 से 6 कट गया तो आ जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 0, y माइनस 3y माइनस 2y आ जाएगा, तो 2x बराबर y, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर।